हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम देखने वाले हैं कला एवं लोक संस्कृति के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। ये 500 क्वेश्चंस हैं। ये 8 पार्ट्स में कंप्लीट होंगे। 8 वीडियोज में हम 500 क्वेश्चन देखेंगे। महिलाओं द्वारा 2 दल बनाकर किया जाने वाला बेलों का नृत्य, जिसमें एक दल गाता है एवं दूसरा दल नृत्य करता है। महिलाओं द्वारा 2 दल बनाकर अर्थात 2 घेरे बनाकर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें एक दल गाता है एवं दूसरा दल नृत्य करता है, यानी दोनों ही दल महिलाओं के हैं। ऑप्शन ए गैर नृत्य, ऑप्शन बी रमणी नृत्य, ऑप्शन सी भगोरिया नृत्य, ऑप्शन डी घूमरा नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा घूमरा नृत्य। बेलों का घूमरा नृत्य, जिसमें महिलाएं भाग लेती हैं और 2 दल बनाकर नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे उद्घोष के साथ अर्थात फायरे फायरे बोलते हुए युद्ध नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कहने का तात्पर्य है युद्ध नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए नौबत, ऑप्शन बी मांदल, ऑप्शन सी करताल, ऑप्शन डी सारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांदल वाद्य यंत्र। फायरे फायरे उद्घोष के साथ मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है किस नृत्य में? युद्ध नृत्य में। तो युद्ध नृत्य में फायरे फायरे बोलते हुए भील जनजाति का ये नृत्य है और इसमें मांदल वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन, आंगे बांगे गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कनाड़ा गांव, ऑप्शन बी मेनार गांव, ऑप्शन सी लाखेटा गांव, ऑप्शन डी बिजोरिया गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखेटा गांव। लाखेटा गांव में किया जाता है आंगे बांगे गेर नृत्य। मेनार उदयपुर में है और यहाँ पर तलवारों की गेर प्रसिद्ध है। कनाड़ा गांव बाड़मेर में है ये भी, और कनाड़ा गांव गेर नृत्य के लिए जाना जाता है। बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बेलों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर हाथ में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए द्विचक्री, ऑप्शन बी रमणी, ऑप्शन सी हाथी मना, ऑप्शन डी सूकर नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी मना नृत्य। भेलों द्वारा हाथी मना नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। भेलों का कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है? हम देख चुके हैं ऊपर। हाथी मना नृत्य है, ये विवाह पर किया जाता है। गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र काम नहीं लिया जाता? ऑप्शन ए बांकिया, ऑप्शन बी थाली, ऑप्शन सी मांदल, ऑप्शन डी बांसुरी। तो गैर नृत्य में बांसुरी वाद्य यंत्र काम नहीं लिया जाता। गैर नृत्य में बांकिया, थाली और मांदल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, बांसुरी नहीं बजाई जाती। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। किस नृत्य को ग्रासियों का घूमर कहा जाता है? ऑप्शन ए लूर, ऑप्शन बी वालर, ऑप्शन सी मोरिया, ऑप्शन डी मांदल। चारों नृत्य ग्रासियों के हैं। प्रश्न है किस नृत्य को ग्रासियों का घूमर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वालर नृत्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रासियों का युगल नृत्य है अर्थात सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन ए जवारा, ऑप्शन बी मोरिया, ऑप्शन सी मांदल, ऑप्शन डी लूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवारा नृत्य। अगला क्वेश्चन, कथोड़ी जनजाति द्वारा नवरात्रा के समय किया जाने वाला नृत्य। कथोड़ी जनजाति द्वारा नवरात्रा के समय किया जाने वाला नृत्य। ऑप्शन ए मावलिया, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी बिछवा, ऑप्शन डी भारटिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति द्वारा नवरात्रा पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कालबेलियों का प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य कौन सा है? कालबेलियों का प्रेम कथा पर आधारित सामूहिक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए बगड़िया, ऑप्शन बी पनिहारी, ऑप्शन सी संक्रिया, ऑप्शन डी चक्री। तो इसका सही आंसर है संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य है, जबकि बागड़िया नृत्य है ये भीख मांगते समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बागड़िया नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन है इंडोनी, ऑप्शन बी चंग, ऑप्शन सी खंजरी, ऑप्शन डी पुंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा खंजरी वाद्य यंत्र। बागड़िया नृत्य करते समय खंजरी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2006। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य झालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है? कौन सा नृत्य झालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है? ऑप्शन ए मावलिया, ऑप्शन बी झूमर, ऑप्शन सी धाकड़, ऑप्शन डी पालीनोच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य झालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है। धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति का है। अगला क्वेश्चन, फसल की पकाई के समय सहरिया जनजाति द्वारा कौन सा युगल नृत्य किया जाता है? फसल की पकाई के समय सहरिया जनजाति द्वारा एक युगल नृत्य किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा युगल नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए लहंगी, ऑप्शन बी झेला, ऑप्शन सी बीचवा, ऑप्शन डी इंद्रपरी। ये चारों ही नृत्य सहरिया जनजाति के हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा झेला नृत्य। फसल की पकाई के समय ग्रासीय जनजाति द्वारा युगल रूप में झेला नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चक्री एवं लाठी नृत्य कहाँ किया जाता है? चक्री एवं लाठी नृत्य कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी ढूंढान, ऑप्शन डी मेवात। चक्री एवं लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि कंजर जनजाति हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, झालर एवं घुरालियों किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? झालर एवं घुरालियों किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी तत्, ऑप्शन सी अवनत, ऑप्शन डी सुशीर। इसका सही आंसर हो जाएगा घन वाद्य यंत्र। झालर एवं घुरालियों घन वाद्य यंत्र है। झालर क्या होती है? आपने देखा होगा मंदिर में एक पीतल की तस्तरी होती है जिसे डंडे से बजाया जाता है, उसे ही झालर कहा जाता है। घुरालियों क्या है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाद्य यंत्र को दांतों के बीच दबाकर धागे की सहायता से बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को दांतों के बीच दबाकर धागे की सहायता से बजाया जाता है। यह कौन सा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए श्रीमंडल, ऑप्शन बी झालर, ऑप्शन सी घुरालियों, ऑप्शन डी मस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घुरालियों वाद्य यंत्र, जो कि हम ऊपर देख ही चुके हैं कि यह घन वाद्य यंत्र है।
तो घुरालियो है, ये दांतों के बीच दबाकर धागे की सहायता से बजाया जाता है। घुरालियो वाद्य यंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मशक क्या होता है? ये थैले नुमा एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें एक नली से फूंक मारते हैं तो दो नलियों से फूंक निकलती है और इसे काख में दबाकर बजाया जाता है। काख में दबा लेते हैं, फिर एक नली में फूंक मारते हैं, दो नलियों से फूंक निकलती है यानी बजता है। तो ये मशक वाद्य यंत्र है, ये थैले नुमा वाद्य यंत्र है, इंग्लिश में हाइपोथैलेपर कहते हैं। अगला देखिए सिरिमंडल। देखिए सिरिमंडल भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये एक झाड़ी जैसा वाद्य यंत्र होता है या कह सकते हैं एक पेड़ की वृक्ष जैसा वाद्य यंत्र होता है। इसमें पीतल की कड़ियां जुड़ी रहती हैं जिसे आपस में टकरा कर ये बजते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अवनद वाद्य नहीं है। निम्न में से सॉरी निम्न में से अवनद वाद्य नहीं है। ऑप्शन ए तोसा, ऑप्शन बी ढाक, ऑप्शन सी परगु, ऑप्शन डी निशान। निम्न में से अवनद वाद्य नहीं है। तोसा, डाक, परगु, निशान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरगु। बरगु एक सुशीर वाद्य यंत्र है, बाकी धौसा अवनद वाद्य है। और डाक ये डेरू जैसा ही होता है, डाक वाद्य यंत्र। और निशान ये नगाड़े जैसा होता है। मटके के मुंह पर चमड़ा मंडकर, मटके के मुंह के ऊपर चमड़ा मंडकर बाबूजी के पवाड़े गाते समय बजाया जाता है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी डेरू, ऑप्शन सी माठ, ऑप्शन डी घुरालियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माठ, या जिसे माटे भी कहते हैं। माटे या माठ क्या होता है? एक घड़ा होता है और घड़े पर चमड़ा मंड दिया जाता है। घड़े पर चमड़ा मंड दिया जाता है, फिर बजाया जाता है। बाबूजी के पवाड़े के समय माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र गोगा जी की आराधना में भक्ति के समय बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गले में लटकाकर मोहरम एवं कच्छी घोड़ी में बजाया जाता है। यानी एक वाद्य यंत्र है जो गले में लटकाकर बजाया जाता है मोहरम एवं कच्छी घोड़ी के समय। ऑप्शन ए खंजरी, ऑप्शन बी तासा, ऑप्शन सी शिल्पा, ऑप्शन डी दमामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तासा। तासा वाद्य यंत्र मोहरम एवं कच्छी घोड़ी के समय बजाया जाता है। खंजरी एवं तासा वाद्य यंत्र दोनों ही अवनद वाद्य यंत्र है, चमड़ा से बना वाद्य यंत्र। खंजरी एवं तासा वाद्य यंत्र खंजरी एवं तासा वाद्य यंत्र दोनों ही अवनद वाद्य यंत्र हैं और इन्हें मोहरम एवं कच्छी घोड़ी के समय बजाया जाता है। खंजरी तासा में यह अंतर है कि खंजरी में पीतल की कड़ियां होती हैं लेकिन गले में लटका कर नहीं बजाया जाता। तासा में भी पीतल की कड़ियां होती हैं लेकिन इसे गले में लटका कर बजाया जाता है। किस वाद्य यंत्र का अन्य नाम नाफीरी भी है? किस वाद्य यंत्र का अन्य नाम नाफीरी भी है? ऑप्शन ए बोंगल, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। शहनाई है, इसे नफीरी भी कहते हैं और इसे सुंदरी भी कहते हैं। शहनाई में 7 छेद होते हैं, शहनाई में 8 छेद होते हैं जबकि बांसुरी में 7 छेद होते हैं। शहनाई में 8 छेद होते हैं और बांसुरी में 7 छेद होते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस वाद्य यंत्र को
रणभेरी भी कहा जाता है। किस वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिगुल, ऑप्शन बी भूंगल, ऑप्शन सी करना, ऑप्शन डी पांकिया। तो किस वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पांकिया वाद्य यंत्र। जी सॉरी, भूंगल वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर भूंगल होगा। भूंगल को रणभेरी भी कहा जाता है। भूंगल क्या होता है? भूंगल युद्ध के समय ये बजाया जाता था, राजा महाराजा के समय, इसलिए इसे रणभेरी कहते हैं। रणभेरी रण में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र था ये। अगला क्वेश्चन, अलगोजा, बांसुरी एवं शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो अलगोजा, बांसुरी एवं शहनाई का मिश्रित रूप है? आपको मैं बता दूं, अलगोजा है ये दो बांसुरियों का समूह है। जब दो बांसुरी एक साथ मुंह में दबाकर बजाई जाती है तो इसे अलगोजा कहते हैं। और इसका सही आंसर होगा सतारा वाद्य यंत्र। अलगोजा बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप है। सतारा आगे से शहनाई जैसा होता है, दो बांसुरियों का होता है, इसे इसलिए अलगोजा कहते हैं। और बांसुरी तो होती ही है दो, इसलिए बांसुरी का भी रूप है। तो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा है? सतारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कान का आभूषण नहीं है? ऑप्शन ए भोगली, ऑप्शन बी मोरवर, इसे मोर फवर भी कहते हैं, ऑप्शन सी बूजली, ऑप्शन डी बारेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोगली। भोगली है वो नाक में पहनी जाती है। भोगली नाक में पहनी जाती है, भोगली है। खेवण है, इसके अलावा चौंप है। ये नाक के प्रमुख आभूषण जो कि बार बार पूछे जाते हैं। कान के आभूषण है मोरूफर, जिसे मोर फवर भी कहते हैं। बूजली, बूजली ये भी कान का आभूषण है। बारेट कान का आभूषण है। इसके अलावा पिपल पन्ना, टोटी, टॉप्स, ओगनिया, ओगेंटिया, इस तरह के जो आभूषण है वो कान के आभूषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। एक तरफ अंग है, दूसरी तरफ आभूषण है। नाक का आभूषण खेवण, बलनी, कोको। गला का आभूषण वैजयंती, निबोरी, मोहरन। कलाई का आभूषण गोखरू, पाटला, मोखड़ी। और पैर का आभूषण हेरानामी, तकमा, जिसे तक्या भी कहते हैं, और नवरत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैर। पैर का आभूषण हेरानामी है, जिसे हिरणामेन भी कहते हैं। लेकिन तकमा या तक्या ये हाथ में बाजू का आभूषण है। और नवरत्न भी हाथ के बाजू का आभूषण है। नवरत्न गले का मत कर देना, गलत हो जाएगा। नवरत्न हाथ के बाजू का आभूषण है और तकमा या तक्या हाथ के बाजू का आभूषण है। इसके अलावा बाजू में टड्डा आभूषण भी पहना जाता है। बाजू में टड्डा आभूषण भी पहना जाता है, जबकि टुष्य आभूषण है वो गले में पहना जाता है। हेरानामी इसे हिरणामेन भी कहते हैं। ये पैर का आभूषण है। इसके अलावा पैर के आभूषण और भी होते हैं, जैसे कि एक आपने आभूषण सुना होगा आंवला। तो आंवला आभूषण है पैर में पहना जाता है, और तुलसी आभूषण है वो गले में पहना जाता है। कलाई के आभूषण देखिए गोखरू, पाटला, मोखड़ी। गले के आभूषण है वैजयंती, निबोरी, मोहरन। इसके अलावा और भी आभूषण होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया तुलसी आभूषण। नाक का आभूषण है खेवण, बलनी, कोको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। तो एक तरफ ग्रंथ, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। श्रृंगारहार स्वाई प्रताप सिंह, बर्जनिधि, ग्रंथावली हमीर,
संगीत सागर गणपत भारती और राग रत्नाकर राधा कृष्ण। तो देखिए सुमेलित कैसे। सिंगार आर है ये हमीर के ग्रंथ है। वर्ष नीति ग्रंथावली स्वयं प्रताप सिंह का है। संगीत सागर गणपत भारती का है और राग रत्नाकर राधा कृष्णन का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय लोक कला मंडल जो कि उदयपुर में है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1952। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संचालन बागोर की हवेली में है? निम्न में से किसका संचालन बागोर की हवेली में होता है? ऑप्शन ए भारतीय लोक कला मंडल, ऑप्शन बी राजस्थान साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ऑप्शन डी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। तो बागोर की हवेली में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका सही आंसर होगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, थाली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? थाली नृत्य, ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी हड़बू जी, ऑप्शन डी मंगलिया मेज। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू जी। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ क्षेत्र है। कानोड़ा नृत्य चौहटन सही है। कक्का नृत्य जैसलमेर सही है। धमक मूसल नृत्य मंडोर ये भी सही है। और मछली नृत्य बाड़मेर ये भी सही है। कानोड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर, कक्का नृत्य जैसलमेर, धमक मूसल नृत्य मंडोर और मछली नृत्य बाड़मेर। मछली नृत्य बंजारे का है। बसंत पंचमी के दिन कामदेव रति को समर्पित नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए धमक मूसल नृत्य, ऑप्शन बी चगोला नृत्य, ऑप्शन सी कक्का नृत्य, ऑप्शन डी कानोड़ा नृत्य। कसका बोल से लिखा गया, कक्का या का कक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्का नृत्य। बसंत पंचमी के दिन रामदेव रति को समर्पित कक्का नृत्य है। बसंत पंचमी के दिन ये किया जाता है कक्का नृत्य और कामदेव और रति को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, डांडिया नृत्य जो कि मारवाड़ में किया जाता है, याद रखिए ऑप्शन में आएगा मेवाड़ और मारवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ में कंफ्यूजन नहीं होना है। डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ में किया जाता है और किस अवसर पर किया जाता है ये पूछा है। ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी गणगौर, ऑप्शन डी कजली तीज। तो अधिकांश गणगौर करके आएंगे जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। डांडिया नृत्य मारवाड़ में, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो डांडिया नृत्य है ये होली पर किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में होली के अवसर पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ढोल नृत्य के बारे में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन है मांगलिक अवसर पर किया जाता है या विवाह के अवसर पर। ढोल नृत्य में ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। ढोल नृत्य में ढोल थाकना शैली में यानी बहुत सारे ढोल 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं गले में लटकाकर, इसे थाकना शैली कहते हैं। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयप्रकाश माथुर को जाता है और ऑप्शन डी संचलित संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन गलत बताना है, ऑप्शन सी गलत है। जयप्रकाश माथुर नहीं है, जय नारायण व्यास है। प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है, न कि जयप्रकाश माथुर को। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ढोल नृत्य है ये सांचलिया संप्रदाय द्वारा किया जाता है, थाकना शैली में किया जाता है। मांगलिक अवसर विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य किया जाता है। रास्तोड़ा नृत्य बंजारी समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। रास्तोड़ा नृत्य
बंजारा समाज के महिलाओं द्वारा किया जाता है। याद रखना है कि रास तोड़ा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? रास तोड़ा नृत्य बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है, बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। और रास तोड़ा नृत्य बंजारा जाति द्वारा कहाँ किया जाता है? बाड़मेर। ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है रास तोड़ा नृत्य। ऑप्शन है बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। खजूर नृत्य जैसलमेर में किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन है बसंत पंचमी, ऑप्शन ब होली, ऑप्शन से दीपावली, ऑप्शन ड विवाह। खजूर नृत्य जैसलमेर में किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होली पर। किस नृत्य के दौरान गल्ला गीत गाया जाता है? गल्ला गीत गाया जाता है। ऑप्शन है रास्तोड़ा, ऑप्शन ब खजूर, ऑप्शन से नाहर, ऑप्शन ड चरकुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाहर नृत्य, जो कि भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। इस नाहर नृत्य में गल्ला गीत गाया जाता है। पेजन नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ये क्वेश्चन तो ये बन गया, पेजन नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर। कहाँ किया जाता है? तो ये वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में पेजन नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो पेजन नृत्य वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध ये पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रासिया द्वारा रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी महिलाएं रिश्ते की मांग की करती है, तो इस समय कौन सा नृत्य होता है? लूर, दोहे, लाहौर, मोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोर नृत्य। ग्रासिया द्वारा रिश्ते की मांग के समय किया जाने वाला नृत्य है लोर नृत्य। अगला क्वेश्चन, घूमर नृत्य में कौन सा वाद्य बजाया जाता है? घूमर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन ए नगाड़ा में शहनाई, ऑप्शन बी मंजीरा में नगाड़ा, ऑप्शन सी ढोलक में डेरू, ऑप्शन डी ये सभी। तो घूमर नृत्य में नगाड़ा एवं शहनाई बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन, छमछड़ी नृत्य गणेश चतुर्थी पर कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन है छमछड़ी नृत्य गणेश चतुर्थी पर कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन से शेखावाटी, ऑप्शन ड मेवात। तो बताना है छमछड़ी नृत्य गणेश चतुर्थी पर कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छमछड़ी नृत्य है कहाँ? मेवाड़ में किया जाता है। छमछड़ी नृत्य मेवाड़ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोगा जी की आराधना में कौन सा वाद्य बजाया जाता है? गोगा जी की आराधना में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो हम देख ही चुके हैं डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र गोगा जी की आराधना में बजाया जाता है। जबकि जंतर मंतर या इसे जंतरी कह देते हैं, तो ये देवनारायण जी की आराधना में बजाया जाता है। खंजरी कैसा वाद्य यंत्र बताइए? बता ही चुका हूं, अवनद वाद्य यंत्र है। घोड़ला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कजली तीज, गणगौर, बसंत पंचमी, छोटी तीज। तो आप सबको पता है घोड़ला नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केकड़ी, ऑप्शन बी बयावर, ऑप्शन से अजमेर, ऑप्शन है नाथद्वारा। मयूर नृत्य को ही भैरव जी का नृत्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बयावर, जो कि अब जिला हो चुका है बयावर जिले में। चैरी नृत्य किशनगढ़ में किया जाता है। चैरी नृत्य किशनगढ़ में किया जाता है। ऑप्शन है मांगलिक अवसर पर, ऑप्शन में दीपावली पर, ऑप्शन से दीपावली या मांगलिक अवसर पर, ऑप्शन है गणगौर पर। तो चैरी नृत्य कब किया जाता है? तो चैरी नृत्य है ये दीपावली या मांगलिक अवसर पर किया जाता है। चैरी नृत्य दीपावली एवं मांगलिक अवसर पर किया जाता है। किस नृत्य के दौरान लश्कारिया गीत गाए जाते हैं? तो इसका आंसर मैं सीधा ही बता देता हूँ।
लश्कारिया गीत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बमरसिया नृत्य। बमरसिया नृत्य करते समय, बमरसिया नृत्य करते समय लश्कारिया गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सुनीता राउत का संबंध किस लोक नृत्य से है? आप सबको पता ही होगा इसका आंसर। तो सुनीता राउत का संबंध चरी नृत्य से है। फल्गुबाई एवं सुनीता राउत, फल्गुबाई एवं सुनीता राउत का संबंध चरी नृत्य से है। अगला क्वेश्चन, गैर नृत्य में प्रमुख वाद्य बजाया जाता है। ढोलक, ऑप्शन बी ताशा, ऑप्शन सी खंजरी, ऑप्शन डी नगाड़ा। तो गैर नृत्य में ढोलक, थाली और मांदल बजाए जाते हैं। ढोलक, थाली, मांदल बजाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढोलक। राजस्थान में गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी बांगर क्षेत्र, ऑप्शन सी वागड़, ऑप्शन डी ढूंढान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में गरबा नृत्य किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।